रेखीय आवर्धन। क्या है? रेखीय आवर्धन, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसे लीनियर मैग्निफिकेशन। इसकी परिभाषा होती है किसी दर्पण या लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी कि चाहे कोई दर्पण हो या लेंस हो, उससे बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई व उसके वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे m से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? m से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवर्धन बराबर होता है आपका, रेखीय आवर्धन यानी कि m बराबर होता है HI अपॉन HO इजिकल्स टू होता है V अपॉन U। V अपॉन U। यहां अगर हम दर्पण के लिए लिख रहे हैं तो बेटा ये माइनस V अपॉन U होता है। क्या होता है? माइनस V अपॉन U। अगर हम इसको लेंस के लिए कर रहे हैं तो ये होता है आपका M इजिकल्स टू HI अपॉन HO इजिकल्स टू V अपॉन U। दर्पण और लेंस के लिए सिर्फ फॉर्मूले में यही डिफरेंस होता है। दर्पण में V अपॉन U माइनस का होता है और लेंस में V अपॉन U प्लस का होता है। ये किसके लिए हो गया? लेंस के लिए। और ये आपका दर्पण के लिए। अब यहां जानेंगे बेटा m बराबर क्या है। m इज इक्वल टू यहां पर रेखीय आवर्धन। क्या है? रेखीय आवर्धन। और HI इज इक्वल टू है आपका प्रतिबिंब की लंबाई। क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। और HO बराबर है यहां पर वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई। अब रह गया आपका V अपॉन U। V क्या है यहां? V है आपका प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। और U है आपका वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया आवर्धन का। आवर्धन का फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू HI अपॉन HO, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर, यानी ये इसके सिमिलर होता है। यानी कि वस्तु की दूरी बटे प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। वो भी कैसी होगी? ये ऋणात्मक। किसके लिए? दर्पण के लिए। जबकि लेंस के लिए m इज इक्वल टू HI अपॉन HO इज इक्वल टू V अपॉन U, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी क्या होंगी? यहाँ धनात्मक होंगी। अब देखिए बेटा, यहाँ आपको कुछ चीजें और जाननी है कि m का मान यानी कि आवर्धन 1 के बराबर हो। किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो। यानी कि आपका m बराबर 1 आता है तो इसका मतलब होता है कि वस्तु जो है, वस्तु व प्रतिबिंब दोनों की लंबाई क्या है? समान है। तो प्रतिबिंब की लंबाई आप कह सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के बराबर है। के बराबर है। और m इज ग्रेटर देन 1 हो तो m बराबर 1 हो तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई कैसी होती है? बराबर होंगी। ठीक है। और m बड़ा हो 1 से तो इसका मतलब जो होगा प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहां आप कह सकते हैं प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। वस्तु से बड़ा होगा। और तीसरा होता है m इज लेस देन 1, यानी कि m का मान 1 से कम हो। m का मान 1 से कम हो तो
प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। अब यहाँ बेटा कुछ चीजें और यहाँ पर जानने वाली हैं आपको। देखिए यहाँ m का मान जो है, m का मान अगर धनात्मक हो यानी कैसा हो, प्लस में हो, तो इसका मतलब होता है कि प्रतिबिंब जो है आपका सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। अगर m का मान ऋणात्मक होता है, कैसा होता है, ऋणात्मक, तो इसका मतलब होता है प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा। तो जैसे कि जानेंगे बेटा, मान लीजिए m का मान +2 है, क्या है, +2, और a के m का मान -2। यहां आपको ये बताना है कौन सा प्रतिबिंब सीधा और कौन सा प्रतिबिंब उल्टा है, तथा कौन सा प्रतिबिंब बड़ा और कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर हम गलती क्या कर देते हैं कि माइनस है तो इसको हम देख के कहते हैं कि m माइनस है, तो माइनस में वैल्यू है तो इसका मतलब प्रतिबिंब छोटा होगा। नहीं, आपको क्या देखना है, इन साइनों को छिपा के वैल्यू को देखना है कि वैल्यू 1 से ज्यादा है या फिर 1 से कम है। तो देखेंगे m की वैल्यू जो है, देखिए यहाँ पर 1 से ज्यादा है या कम है, तो m की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है यानी कि 2 है। अगर हम चिन्ह को छिपा लेते हैं तो 1 से ज्यादा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। अब आ जाती है प्लस और माइनस की बात। अगर प्लस है तो बेटा प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा, यानी कि जो आपका मुख्य अक्ष है क्या होता है, जैसे कोई ये दर्पण है, दर्पण से ऊपर की ओर प्रतिबिंब बन रहा है तो क्या है, यानी कि रेखीय आवर्धन आपका कैसा होगा, प्लस में होगा। और अगर प्रतिबिंब नीचे की ओर बनना है तो आपका रेखीय आवर्धन किसमें होगा, माइनस में होगा। किसमें होगा, माइनस में, यानी कि ऋणात्मक होगा। समझ में आया। तो m बराबर जो भी वैल्यू हो आपकी 1 से अधिक हो तो प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से बड़ा, और 1 से कम है यानी कि m 0.5 है। क्या है, 0.5, तो इसका मतलब हो गया कि m is less than 1, यानी कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा है। कैसा है, वस्तु से छोटा है। अगर यही ऋणात्मक या धनात्मक हो जाए, ऋणात्मक या धनात्मक हो जाए, जैसे कि m -0.5 और m 0.5, तो ये ऋणात्मक है तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है, और ये धनात्मक है तो इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। और आप जानते हैं कि जब प्रतिबिंब सीधा होता है तो आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी होता है। और जब प्रतिबिंब उल्टा होता है तो कैसा होता है, वास्तविक होता है। तो आप आवर्धन के द्वारा प्रतिबिंब के बारे में ये जान सकते हैं कि प्रतिबिंब छोटा है, बड़ा है, या फिर प्रतिबिंब जो है आपका सीधा है या उल्टा है। प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा। जब सीधा और उल्टा आपको पता चल जाए तो आप ये पता लगा सकते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब प्रतिबिंब उल्टा यानी नीचे की ओर बनता है तो वास्तविक होता है, और जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर बनता है तो प्रतिबिंब आभासी होता है। दैट्स क्लियर। इसके बाद बेटा हम आपको इस अगली वीडियो में साइन कन्वेंशन कराएंगे, जो कि आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण आपका न्यूमेरिकल करने के लिए ये भी है जिससे कि आपको किसी भी प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात करने में मदद मिलती है।